उसकी ओपनिंग के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर बनने जा रहे हैं। एक मंदिर ऑलरेडी था, अभी दूसरा मंदिर भी बनेगा। आर्मी के जो लोग होते हैं, डिफेंस के जो लोग होते हैं, उनसे उनका मिलना होता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का आना, उनसे मीटिंग करना और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बिल्कुल सही, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ, होना चाहिए बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें ऐसा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ ये एक अलग पैगाम है, एक अलग मैसेज है और इससे ये साबित हो रहा है कि हम पाकिस्तानी तो भाग जाते हैं, मेंटल आता है गोरा भागने में, तो यही वजह है फिर वो। हमारी एक एक्ट्रेस है जो कि बाहर के किसी कंट्री में जा रही थी, उनका जब उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका अलहदा से निकाल कर उनको इतनी स्ट्रिक्ट उनकी चेकिंग की गई, वो पाकिस्तान वापस आके एक इंटरव्यू देते हुए रो रही थी। नेक्स्ट अगले साल फरवरी को एक और मंदिर बनने जा रहा है, उसकी ओपनिंग के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर बनने जा रहे हैं। एक मंदिर ऑलरेडी था, अभी दूसरा मंदिर भी बनेगा एक मुसलमान कंट्री के अंदर, मुसलमान शहर के अंदर। क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बने और वहाँ पर हिंदू आकर अपनी इबादत करें? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है, इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे कोई किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ, होना चाहिए बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें ऐसा। इस तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले तो एक टाइम था कि 50s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी। कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा, विजिट वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं। इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों? क्यों उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें नहीं मिल रही? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने हुक्मरानों की तरफ ही जाएंगे कि जो हमारे माशी बहरान हम पे आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा सब कुछ ही देखा जाए तो डाउन में जा रहा है। अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमसे अभी भी 3 गुना ऊपर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं किया जा रहा। तो वो अपने हक से आगे आ रहे हैं। मुसलमान अगर हमारा भी मुल्क इस तरह तरक्की करे तो इंशाल्लाह ये लोग भी ऊपर आएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या राय है? सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो इस तरह के वहाँ एक तो तालीम का मेयार बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्होंने सबसे उन्हें ही बुलाना है, ज़ाहिरी बात है। जो आईटी में कह लें आप, अब उधर जाके दुबई में देख लें, सभी जो हाई लेवल की जॉब्स है ना, जो लेबर है वो सारी पाकिस्तानी या दूसरे बांग्लादेश वगैरह की है। जो थोड़ी हाई लेवल की जॉब्स हैं उसमें सारे इंडियंस बैठे हैं, तो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि एक टैलेंट है वहाँ पे। और कुछ आप कह लो, ये भाई ने भी सही कहा है कि हुक्मरान वगैरह, इसका भी बड़ा असर पड़ता है कि इधर इस तरह का हम बिल्ड नहीं कर पा रहे। इधर पाकिस्तान में जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है, उधर वो अपना लेके चल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त आईटी में भी काम कर रहे हैं, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं हमसे, ज़ाहिरी बात है। फिर उन्होंने मतलब आपका सारा कहने का मतलब है कि वो अपने टैलेंट से ऊपर आ रहे हैं। क्या ऐसी क्या वजूहत है कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, सिर्फ दुबई नहीं, हमें इससे पहले तुर्की ने भी हमारे वीज़े बंद किए हैं। 5 लाख पाकिस्तानी वहाँ यहाँ से वीज़े लगवा कर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर गायब हो जाते हैं। तुर्की हम कहते थे कि भाई तुर्की बड़ा इज्जत करता हमारी। उसके बाद अगर ग्रीस देखेंगे, ग्रीस ने भी हमें बाइकआउट किया हुआ, पाकिस्तानी को निकाल रहा है। उसके अलावा इटली देखेंगे, पूरी दुनिया हमारा तो बाइकआउट करती आ रही है। हमने पूरी दुनिया से कट ऑफ करके तो हमने कहाँ जाना है? बस एक जो कह लें कि इंटरनेशनल इमेज ही सारी मुल्क की ख़राब हुई पड़ी है पूरी दुनिया में। एक तो आप जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि एक सभी के सामने यही इमेज जा रही है कि टेररिस्ट कंट्री है, और दूसरा 2 नंबरी, ज़ाहिर जो भी जाता है इधर से इसी चक्कर में होता है कि जो भी बंदा बाहर पकड़ा जाएगा वो या तो पाकिस्तानी निकलता है, देख लें आप 2 नंबरी में। तो फिर इसी वजह से सारी आप चाहे मुस्लिम कंट्री में चले जाएँ, चाहे जहाँ मर्जी चले जाएँ, वो इसी तरह ही होगा। क्योंकि अब ये मुसलमान या उसकी बात नहीं है, ये इस तरह कंट्री की एक इमेज ख़राब हुई है कि जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है वो 2 नंबर ही होगा। तो अब हम बाहर फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, वो हम पे नहीं ट्रस्ट करते। जब उन्हें पता लगता है हम पाकिस्तानी, तो भाग जाते हैं, मेंटल आता है गोरा भागने में, तो यही वजह है फिर वो। हमारी एक एक्ट्रेस है जो कि बाहर के किसी कंट्री में जा रही थी, उनका जब उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका अलहदा से निकाल कर उनको इतनी स्ट्रिक्ट उनकी चेकिंग की गई, वो पाकिस्तान वापस आके एक इंटरव्यू देते हुए रो रही थी कि भाई हमारा ग्रीन पासपोर्ट होने का हमें कहते कि दुख है हमें। वो बता रही थी, मेरे पास वीडियो भी, अगर आप कहेंगे मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। तो क्या इस तरह के हालात आन पड़ी? जो एजुकेशन का लेवल है वो बड़ा ज़बरदस्त है,
तो इस वजह से तो वो काफ़ी कह लें आप हमसे वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे हैं। पाकिस्तान में एक एजुकेशन का लेवल नहीं है और वही पुरानी 90s की एजुकेशन चल रही है जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं और उस लेवल पे नहीं जा सके जिस लेवल पे आज इंडिया पहुंच गया है। तो बस यही है। ये एक तो फॉरेन पॉलिसी के मसले हैं पाकिस्तान के। दूसरा ये कि एक जो कुछ टेररिस्ट के जो दहशतगर्दी के मामलात रहे हैं पाकिस्तान में पिछले मतलब 90s में या आप कह लें 2004-5 तक जो मसले रहे हैं, उस वजह से तो एक इमेज ख़राब हो गई है मुल्क की। तो फिर इसीलिए अब कोई नहीं डरते हैं लोग आने से पाकिस्तान में। हाँ जी। क्या फ्यूचर देख रहे हो कि अगर यही हालात रहे तो फ्यूचर क्या हमारा? यही फ्यूचर है, बस इसी तरह ही गधा गाड़ी चलती रहेगी। आहिस्ता-आहिस्ता सबने मरकब जाना, अगली नस्ल आ जाएगी, वो भी इसी तरह चलती रहेगी। तो क्या अब कोई बाहर अभी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बाहर का प्लान है कि यहीं पे करना? कोशिश करते हैं बाहर जाने की। अगर कुछ हो गया तो सिस्टम तो निकल जाएँगे। ऐसा आप देखें स्टूडेंट्स की ये राय थी कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जिस चीज़ को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भागने की कोशिश कर रहा, दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा अपने मुल्क को छोड़कर। आप मुझे बताएं कि जब इस तरह के हम रोल्स को सेट नहीं करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के लिए, तो अदर कंट्रीज़ जो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए हम जब तक खड़े नहीं होंगे कि भाई आपका मसाइल हमारा मसाइल है, तो इस तरह तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर ही हम आगे जा पाएंगे। आर्मी के जो लोग होते हैं, डिफेंस के जो लोग होते हैं, उनसे उनका मिलना होता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का आना, उनसे मीटिंग करना और एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होना कि रशिया जो डिफेंस के हवाले से इंडिया का सिस्टम है, उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वैसे अगर हम बाकी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को देख लें, तो ठीक है कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उनके साथ छोटे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मिलते हैं। लेकिन इतने बड़े कंट्री के उसका मिलना, प्रेसिडेंट का मिलना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ, ये एक अलग पैगाम है, एक अलग मैसेज है। और इससे ये साबित हो रहा है कि रशिया कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इंडिया में, इंडियन मार्केट में, इंडिया के साथ दोस्ती में। इसीलिए इन प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया। इससे पहले कहते हैं कि जिस वक़्त शेख ज़ायद अल नहयान साहब आए थे, तो उनको मिलने के लिए नरेंद्र मोदी साहब खुद गए थे, उनको लेने के लिए। तो ये मतलब ये नॉर्मल फ्रेंडशिप में नहीं होता। अगर हम देखते हैं हमारा कोई जाता है किसी फॉरेन कंट्री के विज़िट पे, इवन प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोगों को मतलब बड़े, मैं मामूली नहीं कहूँगा, लेकिन उनके हिसाब से छोटे जो ग्रेड्स के लोग होते हैं, वो रिसीव करने के लिए आते हैं। हमने यूएई में देखा है, हमने चाइना में देखा है, हमने सऊदी अरेबिया में देखा है। वो फिर उसके साथ यानी ये मुलाकात करना कि अगर हमारा फॉरेन मिनिस्टर कोई भी हो, उनके साथ हेड ऑफ द स्टेट का मिलना, और हेड ऑफ द स्टेट भी किस कंट्री का, यानी एक इस वक़्त का मिलिट्री सुपर पावर और एक बड़ा मज़बूत ताकत दुनिया की इस वक़्त मौजूद है। उनके साथ क्या डेवलपमेंट हो रही है कि अपनी सारी चीज़ें, यानी वेपन्स, पहले भी अगर रशिया की बात करें और इंडिया की बात करें, तो उनका जो ज़्यादातर सिस्टम है उसकी डिपेंडेंसी रशिया पे है।